नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है लुधियाना, पंजाब से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। घड़ी का अलार्म बजने के साथ ही संगीता सोकर उठ गई। उस समय सुबह के 5 बजे थे। संगीता के उठने का रोज यही समय था। उसके पति मुकेश की लुधियाना की दुर्गा कॉलोनी स्थित अपने घर में ही किराने की दुकान थी। इस कॉलोनी में अधिकांश मजदूर तबके के लोग रहते थे, जो सुबह ही रोजमर्रा की चीजें, दूध, चीनी, चाय पत्ती आदि सामान लेने उसकी दुकान पर आते थे। इसलिए वो सुबह जल्दी दुकान खोल लेता था। लेकिन उस दिन उसने दुकान अभी तक नहीं खोली थी। मुकेश छत पर सो रहा था। गैस चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाने के बाद संगीता ने पति को जगाने के लिए बड़ी बेटी को छत पर भेजा। दरअसल एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस का दिन होने की वजह से पूरी परिवार ने छत पर पतंगे उड़ाने के साथ हुल्लड़बाजी की थी। उसी मोहल्ले में रहने वाला मुकेश का छोटा भाई रमेश भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां आ गया था। लेकिन रात को खाना खाने के बाद वो पत्नी और बच्चों सहित अपने घर चला गया था। संगीता अपने बच्चों के साथ सोने के लिए नीचे गई थी, जबकि मुकेश छोटे बेटे करण के साथ छत पर ही सो गया था। मुकेश को जगाने के लिए बेटी जब छत पर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। बेटी के चीखने की आवाज सुनकर संगीता छत पर गई तो वो भी अपनी चीख नहीं रोक पाई, क्योंकि उसका पति मुकेश लहूलुहान पड़ा था। उसकी मौत हो चुकी थी। संगीता रोने लगी। उसकी और बेटी की रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी भी वहां पर आ गए। तभी किसी ने पुलिस को और मुकेश के भाई रमेश को ये खबर कर दी। रमेश चूंकि उसी मोहल्ले में रहता था, इसलिए भाई की हत्या की खबर सुनकर वो तुरंत वहां पर पहुंच गया। बड़े भाई के शव को देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि रात को तो सबने मिल बैठकर खाना खाया था। कुछ ही देर में थाना फोकल पॉइंट के इंस्पेक्टर अमनदीप सिंह बराड़ दल बल के साथ दुर्गा कॉलोनी पहुंच गए। इंस्पेक्टर अमनदीप ने घटनास्थल का मुआयना किया। मुकेश का खून से लथपथ शव एक चारपाई पर पड़ा था। देखकर लग रहा था कि उसके सिर और चेहरे पर किसी भारी चीज से वार किए गए थे। छत पर 3 कमरे बने थे। एक कमरे में मृतक का दोस्त शामजी पासवान अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहता था। एक कमरे में मृतक का 7 साल का बेटा करण सो रहा था और मृतक आंगन में बिछी चारपाई पर था। जब मृतक पर वार किया गया होगा तो उसकी चीख भी निकली होगी। यही सोचकर पुलिस ने शामजी पासवान से पूछताछ की तो उसने बताया कि गहरी नींद में सोने की वजह से उसने कोई आवाज नहीं सुनी थी। मुआयना करने पर इंस्पेक्टर अमनदीप ने देखा कि छत पर जाने का केवल एक ही रास्ता था। उस दरवाजे में ताला लगाया जाता था। मृतक की पत्नी संगीता से पूछने पर पता चला कि सीढ़ियों के दरवाजे पर ताला उस रात भी लगाया गया था। जब ताला लगा था तो वो किसने खोला? इंस्पेक्टर ने संगीता से पूछा तो वो कुछ नहीं बोली। कुल मिलाकर ये बात साबित हुई कि बिना ताला खोले या घर वालों की मर्जी के बिना किसी का भी छत पर जाना संभव नहीं था। बहरहाल घर वालों से प्रारंभिक पूछताछ के बाद अमनदीप के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया और रमेश की तरफ से अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी। ये बात 16 अगस्त 2018 की है। पूछताछ करने पर रमेश ने इंस्पेक्टर अमनदीप को बताया कि कल 15 अगस्त होने की वजह से भैया मुकेश ने हमें अपने घर पर बुला लिया था। दिन भर हम सब लोग मिलकर पतंगे उड़ाते रहे। शाम को संगीता भाभी ने खाना बनाया। भैया और मैंने पहले शराब पी, फिर खाना खाया। बाद में मैं अपने बच्चों के साथ रात के करीब 9 बजे अपने घर चला गया था। सुबह होने पर मुझे भैया की हत्या की खबर मिली। अगले दिन पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई। उसमें बताया गया कि मुकेश की मौत सिर पर किसी भारी चीज के वार करने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने के बाद इंस्पेक्टर अमनदीप अपने अधीनस्थों के साथ बैठे इस केस पर चर्चा कर रहे थे। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि कोई बाहर का आदमी मृतक की छत पर कैसे पहुंच सकता है, क्योंकि मृतक के मकान के साथ ऊंचे ऊंचे मकान बने हुए हैं।
उन ऊंचे मकानों से नीचे वाले मकान पर उतरना बहुत खतरनाक था। मान लो अगर कोई किसी तरह नीचे उतर भी गया तो मुकेश की हत्या करके वहां से कैसे गया, क्योंकि संगीता के अनुसार सीढ़ियों वाला और घर का दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह उसने ही सीढ़ियों का और घर का मुख्य दरवाजा खोला था। संदेह करने वाली बात ये थी कि छत पर रहने वाले किराएदार शाम जी को इस बात की तनिक भी भनक नहीं थी और ना ही उसने कोई आवाज सुनी थी। ये हैरत की बात थी। ये सब देखने समझने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि जो भी हुआ था घर के अंदर ही हुआ था। इस मामले में बाहर के किसी आदमी का हाथ नहीं था, क्योंकि मृतक या उसके परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पड़ोसियों ने भी किसी को उसके यहाँ आते जाते नहीं देखा था। इंस्पेक्टर अमनदीप सिंह ने अपने खबरियों को इस परिवार की कुंडली निकालने के लिए कहा। जल्द ही पुलिस को कई चौंकाने वाली बातें पता चली। इसके बाद इंस्पेक्टर अमनदीप ने मृतक के छोटे भाई रमेश को थाने बुलाकर उससे बड़ी बारीकी से पूछताछ की तो मुकेश की हत्या का कारण समझ में आ गया। रमेश से पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर अमनदीप ने पुलिस टीम के साथ संगीता के घर छापा मारा, लेकिन तब तक वो और उसका किराएदार शामजी पासवान घर से फरार हो चुके थे। थाना प्रभारी ने संगीता और शामजी को तलाश करने के लिए एसआई ऋचा, एएसआई हरजीत सिंह, हवलदार विजय कुमार, हरविंदर सिंह, अनिल कुमार, बुआ सिंह और सिपाही परमिंदर की टीम को उनकी तलाश के लिए लगा दिया। पुलिस टीम ने सभी संभावित जगहों पर उन्हें तलाशा, लेकिन वो नहीं मिले। फिर एक मुखबिर की सूचना पर इस टीम ने 22 अगस्त 2018 को संगीता और शामजी पासवान को ढंडारी रेलवे स्टेशन से दबोच लिया। दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस टीम थाने लौट आई। दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने मुकेश की हत्या करने का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसी दिन दोनों को अदालत में पेश करके 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। रिमांड में दोनों अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान मुकेश की हत्या की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस तरह से थी। संगीता बचपन से ही अल्लड़ किस्म की थी। अपने माँ बाप की लाडली होने की वजह से वो मन मर्जी करती थी। मात्र 12 साल की उम्र में उसकी शादी मुकेश के साथ कर दी गई थी। मुकेश बिहार के लखीसराय जिले के गांव माही सोनी का रहने वाला था। मुकेश अपने 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। माँ बाप का नियंत्रण न होने की वजह से संगीता पहले से ही बिगड़ी हुई थी। मुकेश से शादी हो जाने के बाद भी वो नहीं सुधरी। ससुराल में भी उसने कई लड़कों से संबंध बना लिए। ससुराल वालों ने उसे ऊंच नीच और मान मर्यादा का पाठ पढ़ाया, पर संगीता की समझ में किसी की कोई बात नहीं आई। कई साल पहले मुकेश काम की तलाश में लुधियाना आ गया था। लुधियाना में काम सेट होने के बाद मुकेश संगीता को ये सोचकर अपने साथ ले आया कि गांव से दूर एक नए माहौल में शायद वो सुधर जाए। बाद में अपने दोनों भाइयों को भी उसने लुधियाना बुला लिया था। लुधियाना आने के बाद मुकेश ने कड़ी मेहनत करके पैसा बचाया और दुर्गा कॉलोनी में अपना खुद का मकान बना लिया। करीब 3 साल पहले मुकेश ने फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दी और अपने घर में ही किराने की दुकान खोल ली। अब घर रहकर ही उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी। मकान के ऊपर एक कमरा उसने शामजी पासवान को किराए पर दे रखा था। शामजी मुकेश का दोस्त था। कभी दोनों एक साथ फैक्ट्री में काम किया करते थे। शामजी बड़ा चतुर था। उसकी नज़र शुरू से ही संगीता पर थी। मुकेश ने जब साइकिल पार्ट्स फैक्ट्री का काम छोड़ दिया तब उसकी जगह संगीता ने फैक्ट्री में जाना शुरू कर दिया था। संगीता और शामजी दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। यहीं से दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। जल्द ही दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन गए। शामजी शादीशुदा था, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं था। उसकी पत्नी साधारण और सीधी सादी थी। उसे अपनी पति और संगीता के बीच संबंधों का पता नहीं चल पाया था। एक दिन संगीता के बेटे ने अपनी माँ और शामजी को एक बिस्तर में देखा तो उसने ये बात अपने पिता को बता दी। इसके बाद मुकेश सतर्क हो गया। एक दिन उसने भी अपनी पत्नी को शामजी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने शामजी को खरी खोटी सुनाई और उससे कमरा खाली करने के लिए कह दिया। संगीता मुकेश पर हावी रहती थी। उसने पति से झगड़ा करते हुए कह दिया कि शामजी उसी मकान में रहेगा। अगर उसे निकाला गया तो वो भी उसी के साथ चली जाएगी। इस धमकी पर मुकेश डर गया।
फलस्वरूप संगीता ने सामजी को कमरा खाली नहीं करने दिया। इस बात को लेकर घर में हर समय झगड़े होने लगे। मुकेश पत्नी से नौकरी छोड़ने को कहता था, जबकि वो नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं थी। मुकेश ने किसी तरह पत्नी को समझाकर साइकिल फैक्ट्री से नौकरी छुड़वाकर केएस मुंजला धागा फैक्ट्री में लगवा दी। अलग फैक्ट्री में काम करने से संगीता और सामजी की बाहर मुलाकात नहीं हो पाती थी। इससे संगीता और सामजी दोनों परेशान हो गए। अंततः दोनों ने मुकेश को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। योजना बनाने के बाद संगीता ने पति से अपने किए की माफी मांग ली और वादा किया कि भविष्य में वो सामजी से नहीं मिलेगी। योजना को अंजाम देने के लिए सामजी ने 2 हथौड़े खरीद लिए थे। इसके बाद दोनों हत्या करने का मौका तलाशते रहे। संगीता के 5 बच्चे थे। वो अक्सर घर पर रहते थे, जिनकी वजह से उन्हें हत्या करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। आखिर 15 अगस्त वाले दिन उन्हें मौका मिल गया। मुकेश शराब पीने का आदी था। शाम को मुकेश ने अपने छोटे भाई रमेश के साथ शराब पी थी। खाना खाकर रमेश अपने घर चला गया था। संगीता ने पति से झगड़ा किया। संगीता जानती थी कि झगड़े के बाद पति छत पर ही सोएगा। हुआ भी यही। मुकेश अपने छोटे बेटे के साथ छत पर सो गया। संगीता नीचे आ गई। इसके बाद जब रात गहरा गई तो रात 2 बजे संगीता छत पर पहुंची। सामजी भी अपने कमरे से बाहर निकल आया। बिना कोई अवसर गंवाए संगीता ने अपने पति के पैर कसकर पकड़े और पासवान ने उसके सिर पर हथौड़े के भरपूर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। नशे में धुत होने की वजह से उसकी चीख तक नहीं निकल सकी। मुकेश की हत्या के बाद सामजी पासवान अपने कमरे में सोने चला गया, जबकि संगीता नीचे कमरे में आ गई, लेकिन उसे सारी रात नींद नहीं आई। सुबह जब बेटी ने छत पर जाकर खून देखकर शोर मचाया, जिसके बाद संगीता ने रोने का ड्रामा करना शुरू कर दिया। पुलिस को पहले से ही संगीता पर शक था, क्योंकि संगीता का रोना महज एक ढोंग दिखाई दे रहा था। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने उन दोनों की निशानदेही पर घर के पीछे खाली प्लॉट में भरे पानी में फेंका गया हथौड़ा बरामद कर लिया। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद संगीता और सामजी को फिर से अदालत में पेश किया गया। अदालत के आदेश पर दोनों को न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया था। इस पूरे कांड में दया की पात्र सामजी की पत्नी थी। वो इतनी साधारण और भोली थी कि उसे अभी तक ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पति ने मकान मालिक की हत्या कर दी है। वो मृतक मुकेश के 5 बच्चों का ध्यान रखे हुए है और सभी को सुबह शाम खाना बनाकर भी खिला रही है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।